दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब यह कहावत आज मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? दरअसल झारखंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी को लगा कि चंपाई सोरेन बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, धुआंधार प्रचंड बहुमत मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल करने की पटकथा हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिख डाली। तमाम मुलाकातें हुई, मीटिंग हुई और कहा तो यह भी गया कि पिछले 6 महीने से यह तैयारी चल रही थी। खैर, चंपाई सोरेन ने कहा कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाकर झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर पलट गए और कहा कि बीजेपी के साथ जाएंगे। दिल्ली पहुंच गए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई और यह तस्वीर लगभग साफ हो गई कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। तारीख तय कर दी गई 30 अगस्त की। चंपाई सोरेन इस बीच दिल्ली से रांची लौट भी आए, लेकिन इस बीच एक शख्स ऐसा था जो रांची से दिल्ली चला गया और उस शख्स का नाम है बाबूलाल मरांडी, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। बाबूलाल मरांडी खुद 14 वर्षों के बाद अपनी पार्टी का विलय करके बीजेपी में लौटे थे। पहले बीजेपी में थे, उसके बाद उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा करके अपनी पार्टी बनाई थी और अब विलय करके बीजेपी में आ गए तो बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और यह साफ हो गया कि झारखंड में जब भी चुनाव होगा तो अब बाबूलाल मरांडी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्योंकि रघुवर दास जो पहले मुख्यमंत्री थे वो राज्यपाल बन गए। अर्जुन मुंडा का बहुत ज्यादा मन झारखंड की राजनीति में रमता नहीं, लेकिन नाराजगी उनके साथ भी है, वो भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन इस बीच बाबूलाल मरांडी दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने सीधे न जेपी नड्डा न अमित शाह, कोई नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अपना सारा दर्द बयां कर दिया। झारखंड की क्या स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है, सब बता डाला, एक एक बात बताई। जब रांची लौटे तो पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आप तो नाराज होकर दिल्ली गए थे, मोदी जी ने क्या बताया? अब बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि हम मार्गदर्शन लेने गए थे और मार्गदर्शन लेकर लौटे हैं कि आगे क्या कुछ करना है, और चंपाई सोरेन का हम स्वागत करते हैं। एक तो झारखंड राज्य की जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में उनसे चर्चा करना और थोड़े उनसे मार्गदर्शन भी लेना, ये दोनों काम पूरा करके आए हैं आप फिर फील्ड में। ये अभी नाराज क्यों रहेगा बताओ? जब कोई भी व्यक्ति परिवार में शामिल होता है तो खुशी होती है, सबको प्रसन्नता होती है कि भाई परिवार में आ रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है। और वो भी वैसे लोग आ रहे हैं जिन लोगों ने झारखंड राज्य की लड़ाई के लिए लंबी समय तक लड़ाई लड़े, संघर्ष किया। ऐसे आंदोलनकारी अगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सौभाग्य है, हर किसी को उसकी स्वागत करनी चाहिए। अब दोस्तों, चंपाई सोरेन का स्वागत तो हर कोई कर रहा है, बाबूलाल मरांडी भी कर रहे हैं, पूरी पार्टी भी कर रही है कि चंपाई सोरेन आ रहे हैं, चंपाई सोरेन बहुत अच्छे आदमी हैं और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कमाल कर देगी। तरह तरह के आरोप भी सामने आ रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का यह कहना है कि चंपाई सोरेन की जासूसी कराई जा रही थी, फोन टैपिंग कराई जा रही थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी तो इससे भी आगे निकल गए। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने गंभीर बात लिखी है, बेहद गंभीर बात। बाबूलाल मरांडी क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं पढ़कर। वो लिखते हैं कि हेमंत सरकार द्वारा स्पेशल ब्रांच के माध्यम से चंपाई सोरेन जी की जासूसी करना निजता और सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। चंपाई दादा का हनी ट्रैप कराने के लिए किसी महिला को भी लगाए जाने का आरोप की बात आ रही है। चंपाई सोरेन का हनी ट्रैप, यह आरोप बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। लगता है हेमंत जी का इतना नैतिक पतन हो गया है कि सत्ता पाने के लिए पिता समान चंपाई दादा, लोबिन दादा, मां समान सीता सोरेन भाभी तो क्या अपने परिवार के भी किसी व्यक्ति की बलि लेने से परहेज नहीं करेंगे। लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया है और इस बारे में पत्रकारों ने उनसे रांची एयरपोर्ट पर सवाल भी पूछे तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि चंपाई सोरेन की जासूसी होना दुखद है। हेमंत सोरेन तो यही काम कर ही रहा है। कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या खाता है, यही काम तो वो करता है। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, ये सब पुरानी बात है, क्योंकि वो आदमी को डराना चाहता है ताकि कोई डर जाए। अरे हम लोग काहे डरेंगे? डरे हुए तो वो हैं, तभी ने किसी को लगा रखे हैं जासूस को वहाँ पर, नहीं तो फिर काहे को
डरे हुए बीजेपी क्यों डरेगी? यानी चंपाई सोरेन के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आ रही है। यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि चंपाई सोरेन का खूब स्वागत है, भाजपा में आए। लेकिन बाबूलाल मरांडी अचानक दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेते हैं। अब दोस्तों साफ बात है, अब यह इंतजार है कि क्या बीजेपी झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ेगी या फिर चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा और उसके बाद अगर स्थिति बनेगी, सरकार बनाने लायक नंबर मिलेगा तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब मुख्यमंत्री में भी कई चेहरे हैं दोस्तों, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन अगर भाजपा में आ गए, शामिल हो गए, उसके बाद चंपाई सोरेन भी एक चेहरा है, अर्जुन मुंडा भी एक चेहरा है, केंद्र में राजनीति करने वाली अन्नपूर्णा देवी भी एक चेहरा है, निशिकांत दुबे भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हालांकि उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे भी झारखंड में खूब दखल रखते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं है और उसमें अब बाहर से चंपाई सोरेन की एंट्री कराई जा रही है। यानी अपने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं कर पा रही, बाबूलाल मरांडी नाराज घूम रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं और दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। झारखंड में चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी यहां सरकार बनाने जा रही है। उधर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की अलग तैयारियां चल रही हैं, वो खुद को मजबूत बता रहे हैं। यानी दोस्तों झारखंड में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चंपाई सोरेन का जो पूरा एपिसोड चला है उसकी वजह से झारखंड की राजनीति बड़ी रोचक हो गई, बड़ी दिलचस्प हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यानी झारखंड की राजनीति को इग्नोर मत कीजिए और नजर बना के रखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि झारखंड में पल पल चीजें बदल रही हैं, पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं। अब आगे क्या होगा ये तो 30 तारीख के बाद पता चलेगा दोस्तों, जब चंपाई सोरेन की एंट्री हो जाएगी। और यह भी देखना होगा कि क्या बीजेपी चंपाई सोरेन को कौन सा बड़ा पद देने जा रही है। ऐसा क्या चंपाई सोरेन को मिलने वाला है जो उनको जेएमएम में नहीं मिला, क्योंकि जेएमएम ने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब उससे ऊपर बीजेपी उनको क्या देगी और चंपाई सोरेन को क्या विधानसभा का टिकट भी देगी, उनके बेटों को भी देगी, क्योंकि बीजेपी तो परिवारवाद करती नहीं है। परिवारवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे में चंपाई सोरेन अपने और अपने बेटों के लिए टिकट कैसे मैनेज करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। जवाब मिलेंगे वक्त के साथ, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे और जब जवाब मिलेंगे तो उन जवाबों का विश्लेषण करने के लिए भी हम आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और झारखंड की राजनीति पर और इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।